हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की शान इतनी बड़ी है कि अल्लाह ने उन्हें हिंदुस्तान का राजा बना दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। इतनी दौलत थी उनके पास, दीन का दौलत। जब वो राजस्थान के सर्द में अजमेर शरीफ में आए थे तो रहने के लिए जगह नहीं थी। वहां के लोगों ने पानी बंद कर दिया। बहुत सारे वाकयात आपने सुना। एक वाकया मैंने पानी बंद किया, जुल्म भी किया, पत्थर भी बरसाए, पर आए हाय मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जो दीन वाले थे, वो ख्वाजा गरीब नवाज जिनको हिंदुस्तान हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह के नाम से जिनका नवाज बंदा नवाज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुने आप। एक वाकया पेश कर रहा, बड़ी इंपॉर्टेंट कि अल्लाह की वली देख लाइट बड़ी आगे से को आग बंद करने के बाद मेरी सब कुछ दिखता है। आइए मैं यहीं से शुरू होता हूं। ख्वाजा गरीब नवाज सफर में अचानक उनको बुखार जैसी महसूस हुई तो एक पेड़ के पास जाके से थोड़ा आराम कर लेते हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का वाकया सुने। अब गौर से, अब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज उस पेड़ के पास जब वो सफर कर रहे थे तो उनको बुखार से महसूस हुई तो वो एक पेड़ के पास जाकर सोचा आराम कर लेते। पेड़ के पीछे से एक आवाज आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ख्वाजा गरीब नवाज बड़ा खुश होते हैं, फौरन मुड़कर देखते हैं कि मीठी मीठी आवाज किसकी आ रही है। इतनी खूबसूरत आवाज में अल्लाह का जिक्र कौन कर रहा है। देखिए दीवाना किसे कहते हैं। आप आज हुजूर ख्वाजा पीर मोहम्मद शाह अलैहि रहमा के उर्स में बैठे हैं, गौर से सुने और जो लोग नहीं आए वो भी आ जाए। आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह का। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मुड़कर देखने लगे। जब वो जिक्र से रुक गए तो उन्होंने सलाम अर्ज किया। ख्वाजा गरीब नवाज वो जिक्र करने वाला शख्स मोहब्बतों के साथ जवाब देता है, वालेकुम अस्सलाम मोइनुद्दीन। सुनते रहे। अब ख्वाजा गरीब नवाज तो सब कुछ जानने वाले, अब ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं कि आप तो नाबीना है, आंख नहीं थी। जो जिक्र कर रहा था उसकी आंख नहीं थी, पर फिर भी बंद आंखों से ये कह रहा है वालेकुम अस्सलाम मोइनुद्दीन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुने। अब ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि आप कब से नाबीना हैं। तो वो कहते हैं कि आप कब से नाबीना है। ख्वाजा गरीब नवाज की जबान तो जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह की जिक्र कर रहा था जवाब दिया कि हुजूर मैं एक मर्तबा अल्लाह का जिक्र बड़ी मोहब्बत के साथ कर रहा था और मेरे सामने से एक रह गुजर का गुजर और मेरी आंखें उस तरफ चली गई। मेरी आंखें उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो गई तो मैं उसको देखने लगा। गैब से आवाज आई, आए इबादत करने वाले प्यारे बंदे, मोहब्बत का दावा मुझसे करता है,
और नजर गैरों पर रखता है। ऐ इबादत करने वाले प्यारे बंदे, मोहब्बत के दावा मुझसे करता है। गैब से आवाज आ रही थी, मोहब्बत की दावा मुझसे करता है और नजरे गैर पर रखता है। ये बात सुनकर मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, बड़ा जोरो खतार रोने लगा कि मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो गया। फिर बारगाहे इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाया, अर्ज करने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, जिस आंख से मैं देखूं, जिस आंख से मैं देखता हूं, जो आंख किसी गैर पर चले जाए, ऐसी आंख की मुझे जरूरत नहीं जो मेरे दोस्त के सिवा किसी और पर जाए। ऐ मेरे खुदा, मेरे इससे भला मैं अंधा था सही, ताकि मैं अपने दोस्त को देख सकूं। बड़ी प्यारी बात है। अब जैसे मैं ये दुआ मांग ही रहा था कि मेरी दुआ खत्म भी नहीं हुई और नबीना छाती गई और मैं उस दिन से अंधा हो गया। लेकिन अपने इस नबीना आंखों से, अंधेपन से, मैं नबीना आंखों से मैं अपने दोस्त से मुशाहिदा करता रहता है, देखता रहता हूं, बातें करता रहता हूं। अपनी ईमान की दौलत की आंखों से मैं आपको पहचान गया कि आप हिंद के राजा ख्वाजा गरीब नवाज हैं। तो अल्लाह के वली बड़ा मेहनत करने के बाद उनको अल्लाह विलायत से नवाजता है। और जब हदीस से पाक है कि जब अल्लाह अपने बंदों को महबूब बंदा करार करता है, तो पता है अपने दुनिया की सारी जरूरियात पे अलाउटमेंट कर देता है, फरिश्तों से कह देता है, फरिश्ता जा इस शख्स को कह दे कि मैं इस बंदे से बड़ा मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। फरिश्ता उस दिन से उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है जिसको खुदा महबूब बंदा करार करता है। और फरिश्ता ही नहीं बल्कि दुनिया की सारी चीजें, जमीन, आसमान, पहाड़, दरिया की लहरें, समुंदर, हूर मलाइक, जन्नत की हूरे, कायनात की जर्रा जर्रा चीज उस शख्स से मोहब्बत करने लगती है जिससे खुदा अपना महबूब बंदा करार